हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे महात्मा के दर्शन करवाऊंगा जिनको काले बाबा या बाबा कल्याणदास जी के नाम से जाना जाता है। ये जो कुटिया आश्रम का है, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे ही हम मनाली रोड पे, बिलासपुर से मनाली रोड की तरफ जाएंगे, वहाँ से बस स्टैंड से कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। 2-2.5 किलोमीटर जाकर के आपने बंदला रोड पड़ता है। बंदला रोड के साथ ही राइट हैंड साइड को ये सड़क मुड़ती है, उसके साथ ही ये उनका आश्रम स्थित है। बाबा जी के बारे में बहुत ही धारणाएँ हैं। वो बड़े ही बिलासपुर में क्या, देश विदेश में भी उनकी पूजा होती है। वो अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। आप उनको कल्याणदास जी को या बाबा काले बाबा से कहो, बात तो एक ही है। वैसे तो भारत जो है देवी देवताओं का धरती है। ये बात सभी जानते हैं। इस पावन धरती पर ऐसे महापुरुषों ने भी जन्म लिया जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज इनमें ऐसे महापुरुष के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हजारों वर्ष तक लोगों के घरों में पूजे जाएंगे और उनको बिलासपुर वासी आज भी पूजते हैं और उनके चमत्कारों की चर्चा विदेशों तक भी है। बिलासपुर जिला में चमलोग बरमाना से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर कुटिया में रहकर पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर करने वाले बाबा कल्याणदास जी को काले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये बाबा अपने देह त्याग चुके हैं, लेकिन आज भी जब सच्चे दिल से कोई पीड़ित व्यक्ति या भगत याद करता है तो ये आज भी उन पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा का निवारण करने और भक्तों की समस्या को दूर करने में किसी न किसी रूप में वहाँ पहुँच ही जाते हैं। बाबा जी के बारे में बहुत ही किस्से मशहूर हैं। मैंने देखा है कल्याण बाबा जी, काले बाबा जी कभी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे और उनके बदन पर एक चादर और झोली हुआ करती थी, और जो झोली थी वो भी एक टाट जो टाट बोरी का होता है वो डालते थे वो हाथ में, और अपने कंधे में टाट की झोली हुआ करती थी। कभी भी आप उनको खोल कर देखेंगे वो हमेशा भरी रहती थी, चाहे कोई भक्त उनको दान दे या ना दे। और उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वह जो बीमार लोग होते थे, पीड़ित लोग होते थे, किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते, अपने रोग को लेकर के आते थे उनके पास, और वह कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, और जो उनका कष्ट निवारण का काम था वो भी अपने पैरों से ही किया करते थे। कुछ समय की बात है कि बाबा जी एक बार सड़क के रास्ते से जा रहे थे और एक बस वहाँ से गुजरी। बाबा जी ने बस वाले को हाथ दिया, लेकिन ड्राइवर ने वो बस नहीं रोकी। जैसे ही बस एक दो मोड़ आगे निकली तो वहाँ बाबा जी फिर उस ड्राइवर को खड़े पाए गए। बाबा जी ने उस बस को फिर हाथ दिया, लेकिन वो बस वाला वहाँ नहीं रुका। तत्पश्चात जब वो बस स्टैंड बिलासपुर में पहुँची तो बाबा जी उससे पहले ही वहाँ पहुँचे हुए थे। तो बस ड्राइवर ने बस रोकी और बाबा जी के चरणों में गिर गया। तो ऐसे थे हमारे बाबा जी। वो जब बिलासपुर में कोई किसी के घर में कुछ फंक्शन होता था या शादी का प्रोग्राम होता तो बाबा जी को सबसे पहले वहाँ
उन शादियों में निमंत्रण दिया जाता। बाबा जी आते थे और जैसे ही भंडारा शुरू होता था या शादी का फंक्शन होता था, सबसे पहले भोग उन्हीं को ही लगाया जाता था। उनके बारे में ये भी धारणा है कि आज तक उनकी उम्र का कोई पता ही नहीं लगा पाया। कोई जो हमारे बुजुर्ग 50-50, 100-100 साल के थे, तो उनके बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वह ऐसे ही थे जैसे आज 100 साल पहले दिखाई दे रहे थे। उनके बारे में धारणा है कि वह लगभग उनकी उम्र जो है 300 वर्ष की थी। बाबा जी अपने कुटिया में उन्होंने अन्नपूर्णा माता का जाप किया और अन्नपूर्णा महा प्रकट की। इसीलिए जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ कभी भी अन्न कभी भी ख़त्म नहीं होता। गुड़, चावल, आटा और चीज़ें जो खाने वाली हैं वो हमेशा वहाँ उपलब्ध रहती हैं। लोग दूर दूर से आते हैं बाबा जी की। वहाँ जब उनका देहांत हुआ, मेरे ख्याल 2005 में उन्होंने अपने देह का त्याग किया और बहुत दूर दूर से लोग बाबा जी के अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ पधारे। और अब जब पहुँचेंगे वहाँ, आपको वहाँ से आने का आपका मन ही नहीं करेगा। ऐसा उनको देख मैंने भी उनके साथ एक दो बार इंटरेक्शन की है, क्योंकि मैं भी बिलासपुर मेरे ससुराल थे, अभी हमारे घर में शादी हुई तो बाबा जी का आना हुआ। मैंने भी अपने टाइम में मैंने भी उनका आशीर्वाद लिया। उनकी आँखों में आप ज़्यादा देर देख ही नहीं सकते थे। इतना तेज़ उनके मुख पे इतना तेज़ होता था कि आप ज़्यादा देर उनके देख ही नहीं सकते थे। बातचीत भी बहुत ही कम और बहुत ही मीठे स्वर में बात करते थे। और कभी हमने दान या दक्षिणा देने की बात की, क्योंकि बाबा जी हरिद्वार में एक सराय का निर्माण कर रहे थे उन दिनों में, तो कभी उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया। और वो हमेशा वो एक टाटनुमा वो चोला पहन रखते थे। वो टाट की ही उनकी एक झोली होती थी। जब भी झोली आप देखेंगे वो कभी खाली नहीं होती थी। आप पैसे डालें या ना डालें वो हमेशा भरी रहती थी। तो ये बाबा जी का वहाँ का चमत्कार था। और ये भी माना जाता है कि वो वहाँ पे एक दो सुरंगें हैं जो कि कहीं आगे निकलती हैं। बाबा जी वहाँ से जाते थे सुरंग में। अब तो वहाँ देखा गया कि वो बंद हो गई हैं, लेकिन बाबा जी वहाँ से पैदल जाते थे आगे दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी का इतना चमत्कार था कि दूर दूर से लोग वहाँ पे अपने बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग इकट्ठे होते थे, आते थे। वहाँ भंडारा लगाते थे, लंगर लगाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये यहाँ पे छोटी सी कुटिया से इतना बड़ा आश्रम स्थापित किया, जिसमें सभी लोगों ने अपने दान दक्षिणा दे करके यहाँ पे ये आश्रम की स्थापना की है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बाबा जी ने अपने हाथ से, ये सामने जो आप तस्वीर देखी है आपने, ये बाबा जी की है। और ये जो मंदिर है, ये भी मंदिर उन्होंने अपने हाथों से ही स्थापना की थी। यहाँ पे बाबा जी ने ये मंदिर जो है अन्नपूर्णा देवी का उन्होंने यहाँ तपस्या की और अन्नपूर्णा देवी यहाँ प्रकट की। और तभी से यहाँ ये माना जा रहा है कि यहाँ पे कभी भंडारे का या खाने पीने की चीज़ों का कभी भी समाप्त नहीं हुआ। जैसे भी हमने मंदिर में प्रवेश किया, हमारे को वहाँ पे जो वहाँ के इंचार्ज थे पंडित, उन्होंने हमारे को गाइड किया और हम उनके बारे में बताया। ये जो हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये बाबा जी ने अपने हाथ से सभी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। बाबा जी के दर्शन ये कीजिए, बाबा जी के दर्शन। और इसके ये हम अब आपको चारों तरफ ये देखो कितना सुंदर है, सुंदर ये कुटिया से उन्होंने इतना बड़ा स्थान बना दिया है। ये
अन्नपूर्णा माता का मंदिर, और ये अंदर का पोर्शन है जहाँ में विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये भी बड़ा मनमोहक दृश्य है देखने को। ये पंडित जी हैं जो आप आगे देख रहे थे, और ये यहाँ पे लंगर वगैरह का भी प्रावधान है। अगर आप आएँ तो यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था है। अगर आप रहना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। पंडित जी हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे कम से कम भी 500-400 आदमी एक वक्त में यहाँ खाना खा सकता है और रह सकता है। ये बाबा जी की फ़ोटो, ये बाबा जी के, ये फ़ोटो बाबा जी की, ये देखिए बाबा जी की फ़ोटो। अच्छा सर, आप कहाँ से? मैं इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और आपको पंडित जी की बात करवाएंगे। पंडित जी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। पंडित जी का क्या वर्णन है, पंडित जी क्या बताते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, ये बाबा जी के दर्शन, ये है बाबा जी की मूर्ति। ये झोली है साथ में जो कड़ी डाली हुई है, ये जो मैंने बताया था आपको, ये बाबा जी की झोली। और ये बाबा जी के फ़ोटो लगा रखी है। यहाँ पे बाबा जी को पूजा जाता है। इसके साथ ही आपको एक एक जगह की आपको दर्शन करवाएंगे। और इसके बाद ये सामने देखो इतनी बड़ी मूर्ति जो स्थापित की गई है। ये पंडित जी जो हमारे यहाँ के इंचार्ज थे, जो आपको अभी थोड़ी देर के बाद उनका वर्णन, उनकी इंटरव्यू आपको दिखाएंगे हम, कैसे कैसे उन्होंने तपस्या की, क्या किया उन्होंने, इसके बारे में भी आपको बयान कराएंगे। ये पंडित जी हमारे, अच्छा जी, पंडित जी बता रहे हैं कुछ यहाँ का थोड़ा बहुत इतिहास मैं इसमें कर लेता हूँ रिकॉर्ड ना, ताकि मेरे को थोड़ी चैनल पे डालने के लिए इजी रहती है ना। नाम बता दीजिए पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित जगदीश शर्मा जी। अच्छा जी, इस मंदिर के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, क्या है? हाँ जी, इस मंदिर का नाम है जी बाबा कल्याण दास कुटी, राधा कृष्ण का मंदिर है, दिनों में पड़ता है। और इसका मेरे की काला बाबा जी ने अपने इधर तप किया है। अच्छा, कि यहाँ वो तपोभूमि मानी जाती है। काला बाबा जी यहाँ तप करते थे। और उसके बाद ऊपर व्यास गुफा है, इधर ही साथ में ऊपर गुफा है जहाँ अच्छा। माता वैष्णो माता का मंदिर है। अच्छा। और उसमें भी बाबा जी वैष्णो माता है, बाबा जी तप करते थे। उसके बाद इधर मेन मंदिर है, जैसे अन्नपूर्णा है, माँ हमारी अन्नपूर्णा है। बाबा जी के पास कहीं भी जाते थे बाबा जी, जैसे भंडारे में चले जाना तो उधर बोलते थे कि जैसे हम कुछ भी भंडारा बनाएंगे उसमें कभी खत्म ही नहीं होना। बाबा जी ने कोई ऐसे अन्न डाल दिए, चावल या कोई भी डाल दी, कोई भी चीज़ तो उसमें कभी खत्म ही नहीं होता था। मेन है यहाँ के कि जैसे अन्नपूर्णा, और बाबा कल्याण दास ने यहाँ तप किए और साक्षात रूप में बाबा जी इधर। और यही यहाँ की मेन प्राचीन, सबसे प्राचीन मंदिर है। भंडारे चलते रहते हैं, भागवत होते थे। तो आजकल कोरोना के कारण थोड़े बंद है, और उसके कारण ऐसे इधर साल के 2 भागवत होते थे। काला बाबा के शिष्य बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने पीने की, उनका सब कुछ उपलब्ध किया जाता है। और उसी प्रकार से ये जी बाबा जी का साक्षात रूप में। ठीक है, शुक्रिया। ये जो पंडित जी ने आपको विस्तार पूर्वक आपको इस मंदिर के बारे में बताया, और इसके आगे हम और आपको थोड़े थोड़े तो यहाँ पे लिखा गया है उनके दर्शन करवाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो दान पत्र जो जिन लोगों ने दान दिए हुए हैं उनकी यहाँ नाम के आगे लिखा गया है। जिन्होंने लोगों ने दान दिए हैं उनकी यहाँ शिला लिखी गई है और दिखाया गया है। और इसके आगे ये मंदिर जो इन्होंने बनाए हैं वो आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखो राधा कृष्ण की मूर्ति, बहुत ही मनमोहक दृश्य, देखने योग्य है। और उसके पश्चात हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ आप आइए ज़रूर, एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए। मेरे कहे के अनुसार आप आएंगे तो आपका दिल यहाँ से जाने को नहीं करेगा। मैं भी यहाँ कम से कम भी
अष्टमी का नवरात्रे चले हुए थे, मैं भी यहाँ दर्शन के लिए आया था। मैंने कहा चलो महापुरुष के दर्शन ही करते हैं, तो मैं भी यहाँ रुका, यहाँ पे आया और यहाँ पे जो मैंने देखा बहुत ही मन को शांति मिली। मैं आपको भी कहूँगा भी जब कभी आप मनाली या इधर का आप कोई टूर लगाएं तो रास्ते में पड़ता है, प्लीज़ आप ज़रूर आएँ। और मैंने आपको ये महात्मा के दर्शन कराए, उनके बारे में आपको मैंने विस्तार पूर्वक बताया। ऐसे ही मैं थोड़े समय के बाद आपको दर्शन जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं करवाता रहूँगा। और ये जो मैंने आपको दर्शन करवाए महापुरुष के नवरात्रों में, तो आपको कैसा लगा ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे लोगों का हौसला बना ले। आपके लाइक करने से ही हमारे को हौसला मिलता है। हाँ जी, आपके मैंने ले लिया, इस पे आपको जो कमेंट्स आते हैं या आप लिखते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करें, प्लीज़ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो काले बाबा की जय।